जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, जय सीताराम। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अरण्य कांड आप ये हिंदी में सुन रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। द्वितीय सोपान अरण्य कांड। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्री को आनंद देने वाले पूर्ण रूप वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का प्रतिवस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के बाह से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण समगूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझ कर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भारत के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी कि वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इनका इंद्र का मुख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे मान मंद बुद्धि चोटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वह मोर मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बिना बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंटे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दोनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने जा आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबान दौरा कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरता, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकुशुंड जी कहते हैं कि यह गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और या अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रु किसी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है समस्त जगत, उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्र बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझा कर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर
और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आप के अतुलित बल और अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। आपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपालु श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी। उसकी अत्यंत आता दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान दयालु और कौन होगा। चित्रकूट में बस कर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से ऐसे चरित्र किए जो कानों के को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा सोचा, अनुमान लगाया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसीलिए जब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभुवती जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही माँ मुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। त्रिजी उठकर उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए हे श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देख कर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्पाप पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों में मैं भजता हूँ। आप निरंतर सुंदर श्याम संसार और आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल स्वरूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपरमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के ये धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराज और संतों को आनंद देने वाले तथा देवता के शत्रु असुरों के समय का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, इस स्वरूप शक्ति सीता जी से और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्स्य ढार रहित तो होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का विग्रह करके उन्हें विश्व से हटा कर प्रसन्नता पूर्वक आपको बचते हैं, वे सभी के गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माया एक जगत में विलक्षण प्रभु, सर्वसम्मत, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, सद्गत गुरु, सनातन, नित्य, तुर्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने इस स्वरूप में स्थित है तथा जो भाव प्रिय कुयोग्य विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, समस्त पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर बजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे
वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। फिर परम शील वाली और विनम्र सी सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सामने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु ये जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। यह धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, योगी, मूक, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर से में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्य श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपनी कुल की मर्यादा समझकर बच्ची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या वह वश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वे अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और सनकादि सब भी परमार्थी चतुर्वेदा जिनकी कृपा चाहते हैं। हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय है और दोनों बंधुओं के भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवता को छोड़कर आप ही को बचा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनियों के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के
कमल में लगाए हुए हैं, मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे कि जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह के से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कालिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसा को छोड़कर श्री राम जी को ही बसते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में से नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ तहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ माँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि शरभंगन जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूप की भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शंकर जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु श्री रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों में सुना कि श्याम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे दीन, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरे जब तक मैं ये शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। योग, यज्ञ, तप, जप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगा अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समय मुनिराज शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवर्ग श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनि के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देख कर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय के जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है।
यह सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी इनके एक सुतीशन नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। वे विधाता, क्या दिन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस प्रकार का संबंध आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, बहु बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, ये भवानी ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक से निगमन है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कौन आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनियों ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप कर भक्त की प्रेम नंद दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख कर भय अवगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देख कर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छुपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इस स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सब मनियों के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए वे परभाग्य श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर कर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से मिले ते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष का तमाल का वृक्ष गले लग कर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध खड़े हुए टकट की लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि ने धीरज धर कर बाबा चरणों का स्पर्श किया। फिर प्रभु ने को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, मैं नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वत्सल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बांध लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल को वन में के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समय को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल सबके समान नेत्र और सुंदर वेश वाले
सितारा जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी को मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तरक से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, अवगमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समय श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषय और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार हटाने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध रोप मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर हैं और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल के दवदर श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे, जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण सब में आनंद देने वाले हैं। वे श्री राम निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी, हे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे, ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ। और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सुतचंद ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुनो, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुरु तथा ज्ञान के निदान हो जाता। मुनि बोले, प्रभु जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतिचंद जी बोले कि गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देख कर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतिचंद तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगत दादा श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेमांशुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भगवान आज भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। ये मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही और सामने मुख करके बैठे हुए दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए अनेक उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा
की ओर देख रहा हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते हो। इसी से ही तात मैं आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए हुए बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्राह्मणों के समूह ही जिसके फल है चरोराचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्राह्मण रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल फल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है कि हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आपसे सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। ये मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही पहचानने में आते हैं और जिनका सज्जन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे ऐसा पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और ऋषि मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। वहाँ गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप कुटी छा कर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समय आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्येक श्री राम जी विराजमान हो, उस वन का वर्णन राजशेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरस वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनियों, चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, तात, मैं थोड़े मेरी सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समझ जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी विद्या, इन दोनों वेदों को तुम जानो। सुनो, एक अविज्ञा दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है, और एक विद्या जिसके वश में गुण और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रीति होती है। उसकी
ये अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है ये जहाँ जिसमें ये मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दम हिंसा क्षमा रहित टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता स्थिरता मन का निग्रह हित ना होना इंद्रियों के विषय में अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ने जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषय ये मनुष्य के संग में प्रेम यह 18 न हो और नित्य आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे है और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह है मेरी भक्ति। जो भक्तों को सुख देने वाली है वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। वह यह सुगम मार्ग है जिसके से जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विश्व से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहने लगे और काम मद और दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिसको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में कमल में मैं सदा विश्राम क्या करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में से नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से प्रेरित हो गई। कागमशुन जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोवर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पा सकती। जो सूर्य कांतिमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वह जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज लिया, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा हुआ है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। कोमल वाणी से तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ कर प्रभु की ओर देख कर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हुआ थे, तुम्हें सुबीता सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे
ये भिखारी समान, चाहे व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन हो वह अपनी शुभ गति, चाहे लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धुए कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आए। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बढ़ेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसखिसाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने ये अपना भयंकर रूप प्रकट किया। तब सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई कुंवर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुषवीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा तो शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे उन अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकाशूर्तों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, लड़काते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर युद्ध लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रु की सेना समीप चली आई देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चराया। कठिन धनुष चरा देखकर सिर पर जटा का अजूरा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मकरंदी पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कस का विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह आता देख कर सिंह उन्हीं की ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बहुत तेजी से दौड़े हुए आए और उन्हीं ने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय काले सूर्य को अकेला देखकर मंधे नामक दैत्य ये घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया तथा भी अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री ही हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देख कर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार में तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले, मनुष्य की रक्षा करने वाले हम बालक हैं। परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में
आकर कपट चतुराई करना और शत्रुओं पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूत ने लौटकर तुरंत सब बात ये कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, प्रेत और फरसा धारण किए हुए दौड़े पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस भैरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बसाने लगे। श्री रघुवीर ने उनको हथियारों को तिनके के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पिठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रन से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार से हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथों की तरह ये चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं। तब बिना सिर के दौड़ रहे हैं। चील या क्रांच, कोए आदि पक्षियों से कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं को वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतरियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं परे करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की अनगिनत राक्षस जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रु के बाण को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं। ये मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर श्री माया के स्वामी प्रभु ने एक बार कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप दिखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। ये सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधि श्री राम जी ने यह उपाय कृष्ण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगारे बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हो
ये चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में इस शत्रु को जीत लिया, तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्राघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बस कर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में ये शर्म ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से, ज्ञान से, मंदिरा से, लज्जा से, नर्मता के बिना नर्मता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणगान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कछोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दश शीर्ष तेरे जीते जी, मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सब असद अकुला उठे और उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़ कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए? लिए वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान एवं में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी राक्षसों से रहित कर देंगे, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, पर हैं काल के समान। वे परम श्रेष्ठ धनुधर और उनके गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तुरंत सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है जो कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्होंने ही के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ। ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उन्होंने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में आया और रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवता को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तमाश शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनके स्त्री को हर लाऊंगा। यूं सुविचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला गया जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची कि वह सुंदर कथा सुनो।
लक्ष्मण जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तो अकेले में कृपा और सुख के धाम समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीली, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धर कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी कि जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। सर्वार्थ परायण और नीच रावण वहां आया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना धर्मतः भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, है तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो और जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने मारीच से कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के स्वामी हैं। ये तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मन उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में कोई भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात आदि, ये वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर है। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने तारका और स्वभाव को मार कर शिव जी ही का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अतः आपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे, कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता दो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान लगाया कि ये शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनुमान वैद्य भाट कवि और रसोइया, इन व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशलता नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निंदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधार कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण इस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा था, मारीच के पटकर मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ कर बनाया था। सीता जी उस परम सुंदर हिरण को देख कर
का, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगे, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मर की चाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, ये सत्य पतिक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवता का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधकर हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, "हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तब बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना।" प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मनोवाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और फिर छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तरह चल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोष शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का सम्मान किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का सम्मान किया। सज्जान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मार कर श्री रघुवीर तुरंत लौट आए। हाथों से धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके प्रकट विलास भोग के इशारे से मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो सकता है जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो गया। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राव रूपी श्री राम जी थे। रावण सोना मौका देख कर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से ये देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। काको शुम्भ जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस पर काको मार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भारे मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़ाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रच कर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गए। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, हे दुष्ट, खरा हो तो रहे, प्रभु आ गई। जैसे सिंह को की स्त्री तुच्छ खरगोश चाहे वैसी ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर
रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला गया, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के वैदित्य और श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी है? दुख के हरने वाले है, शरणागत को सुख देने वाले है। हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावेगा? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिरिराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। निज राक्षस इनको बुरी तरह ले जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलिच के पाले पर गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, ए भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में से भर कर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर व्रज छुटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खरा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना? उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा, यह तो यह मैनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को नहीं जानता। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बुरा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही ग्रीव क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावत सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चलता जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को वेधन कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसकाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक गटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का सम्मान करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ा कर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई हो, जाल में फंसी हुई हो, कोई भयभीत ही नहीं हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों के को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के इसमें सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मर्ग के साथ श्री राम जी दो चले थे, उसी छवि को हृदय में रख कर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। इधर और श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देख कर भरा रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरा मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहे, नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी नदी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देख कर श्री राम जी ने साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे और हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशीलवत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी ने लताओं और वृक्षों पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों,
हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कई मृगनयनी सीता जी को देखा है? कंजब, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों के का समूह, परवीन, कोयल, कुंद कली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज आप अपनी प्रशंसा सुन रही हैं। बेल, श्रवण और केला हर्षित हो रही हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे इन अंगों के सामने ये सब तुच्छ है, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में मूल फूल रही है। तुमसे ये अनक सर्वथा कैसे सही जाती है? हे प्रभु, हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार आनंद ब्राह्मणों के अथवा महामय में सब शक्ति से सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को कोसते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीर और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि ही अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य से चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरधराज जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का सम्मान कर रहा था, जिनमें धब्जा, कुलेश आदि की रेखाएं चिन्ह है। कृपा सागर श्री रघुवीर अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी परम सुंदर मुख देख कर उसकी सब बीरा जाती रही। तब धीरज धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी ने दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह ने लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी की कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के सामने विषय होकर सामने खड़े हैं। ही नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत के कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की तरह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर कर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, ये आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण, सगुण और सत्य के गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण के प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान सुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा व्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि दंतों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्तियों पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन आनंद सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उन निष्काम प्रेमी, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम को और दुष्टों
दुष्ट व्यक्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनकी श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणानंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सगुम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवासी राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी धाक कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दिन दयालु बिना ही कारण दया कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अब आगे हैं जो भगवान को छोड़कर विष्णु से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मरग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए एक कंबंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देख करने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ सहित ब्राह्मण, ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और अज्ञान में निपुण भी शुद्ध पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देख कर वह उनके मन को भाया। तत्वंत श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में से नवा कर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदास श्री राम जी उसे गति देखकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने हे श्री रामचंद्र जी के घर में आए देखा। तब मुनि मतरंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदस्य नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट गई पड़ी। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में से नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार की स्तुति करूं? मैं नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी ही पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवेदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान
रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समय का गान करे, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में ढीन विश्वास है। पांचवी भक्ति जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सात्विक भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और स्वपन में भी पराये दोषों को न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वैसी पुरुष चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो ये सभी प्रकार की भक्ति ढेर है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जो जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं बार बार। प्रभु के चरणों में से नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जला कर उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, यह सब शोकप्रद हैं। मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे माँ बुद्धिमान, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य के में सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समय सभी स्त्री सहित मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको बहन नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेती है। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिय के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ वो अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों की में लगा लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताका के समान इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार
से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हैं। वो कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रही है, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डालते हों। कोयल कूज रही है, वह मानो मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। ढेर और मोहक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल झरने, नगाड़े हैं, पपीहे, भाट हैं, जो गुण समय विदावली का वर्णन करते हैं। भाट भोरों की गुंजार मेरी भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगी सेना साथ लेकर कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचार रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भाई बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। ये तात, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों भी मनो को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्री ऋषि मनीष विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणतीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर के जानने वाले उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन को में वैराग्य दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वे नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्र जाल माया में नहीं भूलता। ही उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक समुद्र और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है और मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो दानी पुरुषों के घर याचकों को भी लगी हो। घनी पुरैया कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में जब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं, उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं कि मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्र वाघ, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है। चंपा, मौलसीरी, कदम्ब, तमाल, पाटाल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भोरों के समय गुंजा कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुकू का शब्द कर रही हैं। उसकी असली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान डूब जाता है। फलों की बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आयो स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी
परम पसंद बैठे छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रही हैं। भगवान को विरह देख कर नारद जी ने के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन पावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकाश से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा, फिर स्वागत कुशाल पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जान कर तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे सब भाव से ही उदासी रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अद्वितीय नहीं है, ऐसे विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टा करता हूँ, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सबका नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह अधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं, मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा सब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने लगता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सियाना हो जाने पर उस पुत्र को माता प्रेम तो करती है पर पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियाने पुत्र के समान और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु के पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु को दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें ये माया रूपिणी माया की साक्षात मोती स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल
के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम, क्रोध और मत्सर, ढा आदि मेंढक इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदु के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीचे विषय जन सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवान का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतुओं को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकार में रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सुख दुखों की खान है। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममता व प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बचते, वे ज्ञान के कंकाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विषाद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण का नाश करने का के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे शांत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते वे पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अंकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिता हरि, सत्यनिष्ठ, कवि, विधान योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के संसार के दुखों से दुखी से रहित और संदेह से सर्वथा छुटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना दे ही प्यारी होती है, ना गहरी कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जब तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुद्रिता, अपसंता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। तेरा तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरे के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुने सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमर पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपनी भक्ति के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर।
श्री रामचरितमानस के अनुसार अरण्य कांड तीसरा सोपान समाप्त। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से अरण्य कांड हिंदी में। जय श्री राम।